अक्सर लोग एक सवाल करते हुए दिख जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यही हुआ कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। हालांकि यह कहते हुए शब्दों में चिंता से अधिक दया भाव होते हैं, जो संभवतः अच्छे लोगों के लिए दुखी रहना एक प्रकार से तय परिस्थिति मान ली जाती है। पर क्या यही सत्य है? क्या इसे मानकर अच्छाई से किनारा कर लिया जाना चाहिए, या ऐसे लोगों को एक अलग मानव की कैटेगरी में रखना चाहिए? तथ्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो परिदृश्य कुछ और भी रूप दिखाते हैं। सबसे पहले तो यह कि अच्छे लोग किसे कहा जाना चाहिए, या यह कि अच्छे लोगों की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं। मानवीय धरातल पर आकर सोचे तो इस संसार में रहते हुए वास्तव में अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा ही नहीं है। वस्तुतः जो है वे हैं परिस्थितिजन्य मानवीय व्यवहार। इन मानवीय व्यवहारों के लिए भी कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे तत्काल हालात, अपनी सोच, सक्रियता और सक्षमता आदि। अमूमन जिस भाव में अच्छा होना आंका जाता है वह है दयालुता का स्वभाव। दयालु लोग प्रायः लोगों के काम आते हैं, लेकिन अधिकांश समय उन्हें अपने संदर्भ में इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता, या ज्यादातर समय हालात उनके विपरीत होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह उनकी किस्मत होती है, या उनकी ही सोच या स्वभाव की कोई गलती? मनोवैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषण करें तो ये 3 कारण इसकी मुख्य वजह होते हैं। एक, दूसरों के लिए जीना। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है कि जहां जरूरत पड़ने पर ये हर किसी के काम आते हैं, वहीं इनकी एक खास बात यह होती है कि किसी की मदद करने के लिए ये अपनी जरूरतों को दरकिनार करने से भी पीछे नहीं हटते। पर इनके दुख का कारण यह नहीं होता, बल्कि सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है। वास्तव में देखें तो अपनी सीमाओं से बढ़कर और अपनी परेशानियों को किनारे रखकर किसी की मदद करना ही इनके लिए दुख का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लोग यह मानकर चलते हैं कि ये हर वक्त उनके साथ ही होंगे और खुद से पहले उनके बारे में सोचेंगे। उनसे मदद की चाह रखने वाले लोग भले ही इनके लिए कुछ ना करें, लेकिन इनसे कभी भी ना नहीं सुनना चाहते। एक क्षेत्रीय कहावत है, करने की 100 शिकायत, ना करने की 1 शिकायत। यही इन दयालु लोगों के साथ भी होता है। जब कभी किसी हालात में पड़कर ये सामने वाले को गलती से भी कुछ करने के लिए ना कह दें या परिस्थितिवश मदद ना कर पाएं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में यह बात आ जाती है कि अब ये उनके काम नहीं आएंगे। नतीजा यह होता है कि वे उनकी बातों, सोच, निर्णयों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। यही बात इन्हें दुखी करती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपका बुरा रवैया नहीं है जिसके लिए आपको दुखी होना चाहिए या पछताना चाहिए, बल्कि यह सामने वाला का स्वार्थ है जो किसी की जरूरतों को समझे बिना हमेशा उसकी मदद लेना चाहता है। इसे समझते हुए आप पछतावे के भाव से निकल जाएं और अपनी प्राथमिकताओं के साथ चलें। बार बार ऐसा होना आपका दिल दुखाएगा और हो सकता है मदद करने के अपने स्वभाव को ही आप गलत मानने लगें, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुने और अपने कड़वे अनुभवों का प्रभाव अपने स्वभाव पर ना आने दें। खुद की परवाह करना स्वार्थी बनना नहीं होता। दयालु लोगों में एक और जो बात होती है वह यह कि ये अपने लिए शायद ही कभी जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, तो कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी ये बच्चों के स्कूल भागते हैं, कभी परिवार के साथ वीकेंड मनाते हैं, तो कभी दोस्तों के खुशी गम में शरीक होते हैं। परिणाम यह होता है इनके पास खुद के लिए ही खाली समय नहीं होता कि अपने शौक पूरे कर सकें। क्योंकि इनका हर कदम दूसरों को खुश करने के लिए होता है, उसे पूरा करते हुए ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पाते। आपको अपनी इस सोच में थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि खुद के लिए सोचना स्वार्थी बनना नहीं होता, और दूसरों के लिए सोचने का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद के लिए बिल्कुल ना सोचें। स्वार्थ भाव से किसी की मदद करना और बात होती है, लेकिन स्वार्थ होने का अर्थ खुद की जरूरतों को भूल जाना नहीं होता। आपको याद रखना चाहिए कि भगवान ने हर इंसान को शरीर और मन दिया है। इसकी जरूरतों और खुशियों का ख्याल रखना हर व्यक्तिगत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना गलती नहीं हो सकती।
हाँ, स्वार्थी होने और जिम्मेदार होने के बीच का फर्क अवश्य समझ लें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना हित साधने के लिए किसी अन्य का बुरा किया जाए या समर्थ होते हुए भी जरूरत में किसी के काम ना आए, तो यह स्वार्थ ही कहलाएगा। उम्मीद करना। तीसरी और एक बहुत जरूरी चीज जो है वह है उम्मीद रखना। आपने किसी की मदद इसलिए नहीं की ताकि वह बदले में आपकी भी मदद करे या आपको सम्मान दे या आपके बारे में सोचे। आपका दिल और दिमाग ऐसा करना सही मानता है, इसलिए आपने वह किया। फिर अगर बाद में आपके उस काम को पहचान या सम्मान नहीं मिला तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह दिखाता है कि उन कामों के बदले आप भी कोई इच्छा रख रहे हैं और यही इस जगह आपके दुख का कारण बनता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिनमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर इस ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी वो उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, नारायण, कृपया करके मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता वश वे सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। अब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओ कि हर एक प्राणी के उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करते हैं उन्हें अच्छा ही फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति हर मनुष्य को राह चुनने का मौका देती है, अब इसका फैसला करना कि व्यक्ति किस राह पर चलना चाहता है ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, उनके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति के बहुत महत्वता थी और वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और न ही दान धर्म आदि किसी भी प्रकार की कर्म में कोई कमी करता था। वहीं दूसरी और उस नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष से कर्म उनके बिल्कुल विपरीत था। वह पुरुष प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल एवं धन चुराने के उद्देश्य से मंदिर जाया करता था। उसे दान धर्म नीति आदि किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है मंदिर के धन को चोरी करने के लिए, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। और वो व्यक्ति मंदिर पहुंचकर उस पंडित की नजरों से बचकर मंदिर के सारे धन और जेवरात चुराकर वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला दूसरा पुरुष भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस दूसरे पुरुष को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले पुरुष को चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह उन सब लोगों से बचकर और मंदिर से निकल गया और रास्ते से जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। रास्ते से जाते समय एक गाड़ी ने उस व्यक्ति को घायल कर दिया। फिर वह लंगड़ाते हुए वह पुरुष रास्ते से घर को जाने लगा। फिर रास्ते में जाते जाते उस व्यक्ति की मुलाकात वह दुष्ट व्यक्ति से हुई जो मंदिर से धन चोरी करके जा रहा था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता नाचता हुआ खुशी से जा रहा था और वह यह बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह बातें उस भले आदमी ने सुन ली और उसे हैरानी हुई और क्रोधित होकर और घर जाकर उसने भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
जब समय बीतता चला गया उसके बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई और वे यमराज के पास पहुंचे। वह भले पुरुष के बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़े देखकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म आदि में विश्वास रखता था, जिसके बदले जीवन भर मुझे अपमान दर्द और दुखी ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अपार धन और इसका जीवन सुखी से गुजरा, ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन वास्तव में तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से दुर्घटना में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के किस्मत में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसका राजयोग एक छोटे मोटे धन की चोरी में ही बदल कर रह गया। श्री कृष्ण अर्जुन को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पार्थ, क्या अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया? इंसानों को ऐसा सोचना कि भगवान उनके अच्छे कर्म को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस्मत में दे रहा है यह लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में अपने अच्छे कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार कभी नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। आपको यह समझने की जरूरत है कि सक्षम होते हुए किसी के लिए कुछ करना, यहाँ तक कि अगर आपने अपने विवेक के साथ किसी के लिए कोई त्याग किया तो वह भी आपने अपना नैतिक कर्तव्य और इंसानी धर्म पूरा किया है। संभव है भविष्य में आपको इसका पुरस्कार मिले, लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गीता के वह उक्ति याद रखें, कर्म करो फल की चिंता मत करो। यह वह राह है जो हर हाल में आपको दुखी नहीं होने देगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।